यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर से हमने एक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स स्टार्ट किया था, उसी के कंटिन्यूशन में आज आपका लेक्चर सेकंड है। और इस लेक्चर में हम लास्ट में हमने पढ़े थे हमारे एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका एक एग्जाम्पल किया था। नाउ आगे बढ़ते हैं हम और करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल 2 क्या कहता है। कल आपको जो हमने कराया वो समझ आया होगा, और अगर समझ में फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एक बार फिर से लेक्चर देखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूं। क्लियर? सो बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल 2 हमारा कहता क्या है और क्या उसने दिया हुआ है। देखिए, इसने बोला सेट Vn ओवर f ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर टपल। इसने बोला यहां पे हमें क्या शो करना है, Vn ओवर f इज वेक्टर स्पेस, ये हमें शो करना है। क्लियर है? ये इसने कहा है कि हमें शो करना है कि Vn ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस। कंफ्यूज मत होना कि Vn ओवर f क्या आ गया यहाँ पे, है ना। खाली अगर उसमें Vn ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस बोल दिया तो आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि जो हमें एग्जाम्पल 1 किया था, एग्जाम्पल 1 में हमने 3 डायमेंशनल वेक्टर को, एक 3 डायमेंशनल था उसको हमने वेक्टर स्पेस दिखाया था। तो वो क्या होता है, अगर वो 3 डायमेंशन है तो V3 ओवर f हमने सोल्व कर लिया है फर्स्ट एग्जांपल में, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हर चीज का सॉल्यूशन है ना जी। तो इसने कहा Vn ओवर f को प्रूव करना है। जब आप 3 टपल पर काम करके आ चुके हैं तो अगर वो टपल बड़ा, मैं आपको 4 टपल दे दूं, अभी तक जब आपने फर्स्ट एग्जांपल में काम किया था वो x y z पे काम किया था, है ना। आप एलिमेंट उठाते अल्फा x1 y1 z1, तो v3 ओवर f पे काम किया था क्योंकि आप उसमें 3 टपल यूज कर रहे थे x1 y1 z1। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सिमिलरली Vn ओवर f को दिखाना है। अब n के लिए हम x1 y1 z1 तो नहीं ले सकते, है ना। तो यहां पर Vn ओवर f, जो Vn होगा, Vn किस टाइप का एलिमेंट होगा, Vn में हमारे a1 a2 a3 अप टू शो ऑन, लास्ट में क्या आएगा an। भाई n टपल होंगे उसमें, क्लियर सी बात है। हमने V3 ओवर f पढ़ा था तो उसमें आपके क्या थे, आपके 3 टपल थे। इसमें n ओवर f की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके n टपल होंगे, है ना। प्रॉपर्टी एज इट इज सेम चलेगी। भाई अगर आप 3 एलिमेंट को, मान लीजिए आप एबिलियन शो कर रहे हैं, अगर 3 एलिमेंट पर एबिलियन शो हो रहा है तो n एलिमेंट पर भी तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड में ऐड किया और आपको रियल नंबर ही मिल रहा है, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में ऐड करेंगे तब भी रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। क्लियर सी बात है। तो और ये यहां पे क्या शो कर रहा है, जो a1 a2 अप टू an कहां से आ रहे हैं, बिलोंग्स करते हैं हमारे रियल नंबर से। ठीक है जी। तो Vn आपका ये है, f क्या है आपका, फील्ड है रियल नंबर का सेट। इसका मतलब क्या होगा कि फील्ड के जो एलिमेंट आएंगे वो रियल नंबर होंगे, और जो Vn के अंदर जो एलिमेंट है ना n टपल, वो भी रियल नंबर ही है। यहां तक सिर्फ मुझे आपको इस एग्जांपल में इतना ही समझाना था कि कंफ्यूजन क्रिएट मत करना माइंड में। क्यों? क्योंकि आपने V3 ओवर f सोल्व कर चुके हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं ना, एग्जांपल 1 जो आपका था V3 था, V3 में आपने क्या कहा, x y z टाइप के एलिमेंट थे और x y z जो आपके रियल नंबर से आ रहे थे, और वहां पे फील्ड भी आपका क्या था, रियल नंबर था। इसको आप प्रूव कर चुके हैं। लास्ट एग्जांपल में हमने इसको सोल्व किया है, इसीलिए आप n टपल वाला बहुत आसानी से कर लेंगे। आपको ट्राई वो खुद करना है, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा। क्लियर? डाउट होगा तो पूछना, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया
जाएगा। वैसे डाउट नहीं आएगा, ऐसे ही 3 टपल की बात हुई, ऐसे n टपल की बात हुई, है ना? पर आपको थोड़ा भारी लग सकता है शुरू-शुरू में, बट डाउट नहीं आना चाहिए। आप वीडियो फिर से देखना, फिर से एग्जाम्पल 1 करना, एग्जाम्पल 1 को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे 3 की जगह हम, अगर आप 4 ले लें, है ना? हर चीज को ना तोड़ के करना सीखो। मान लीजिए हमने कल 3 वाला सोल्व किया, तो माइंड में आ जाइए 4 वाला भी कर सकता है, 5 वाला भी कर सकता है। जब आप ऐसे बढ़ाएंगे तो अगर 4 वाला भी किया, 5 वाला भी किया, तो इसका मतलब हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो सोल्व होता जा रहा है। तो ऐसे ही n वाला भी तो कर सकता है ना जी? तो एग्जाम्पल आपको करना है, मैंने आपको सिर्फ एक पाथ दिखाया है कि आपको इस पाथ पे चलना है। नाउ बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। तभी ये एसजे पब्लिकेशन के एग्जाम्पल हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं एक यूनिवर्सल बुक यूज कर रहा हूं, उसमें 3 है तो हर जगह एग्जाम्पल 3 ही होगा, है ना जी? मैं एसजे पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहा हूं यहाँ पे सिलेबस के लिए, तो आप उसी से ही देखना, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 2 उसी से मैच करना। बुक अगर मैं आपको दिखा दूं, ये वाली है आपकी एसजे पब्लिकेशन, कोई प्रमोशन नहीं है इसका, सिर्फ ये है कि हाँ एचएनबी का जो एग्जाम है वो मोस्टली इसका सिलेबस अगर करेंगे आप तो आसानी से हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है जी? और अगर इससे बाहर से कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, इसने कहा इफ h इज सबफील्ड, h is subfield of a field f, of a field f। इसने कहा जो h है वो सब फील्ड है। क्लियर जी? प्रूव दैट f इज वेक्टर स्पेस ओवर h। हमें प्रूव करना है कि अगर h कोई सब फील्ड है f का, तो f क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर h पर। ठीक है जी? वेक्टर स्पेस होगा ओवर h पर। क्लियर सी बात है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, इसने सब बोला, सबसे पहले समझना है इसकी लैंग्वेज को। इसने क्या कहा है कि H इज अ सब फील्ड ऑफ फील्ड F। F कोई फील्ड है, सबसे पहले देखते हैं, अगर F आपका फील्ड है, F इज फील्ड, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका F फील्ड है तो ये क्या होगा, ये एबेलियन भी होगा, है ना जी? F एबेलियन होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये आपका एबेलियन भी होगा विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्लियर सी बात है? फील्ड होगा तो ये प्रॉपर्टीज जरूर होल्ड कर रहा होगा, है ना? तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है कि जो f होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। f इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ सबफील्ड h। h मतलब क्या है, h यहाँ पे आपका वो है जहां से स्केलर्स उठ के आने हैं, a b c उठ के कहां से आने हैं, वो h से आने हैं। अभी तक वो f से आ रहे थे, बट यहाँ पे फील्ड और सब फील्ड की बात हो रही है, तो आपको जो h है उसमें से आपके स्केलर्स उठ के आने हैं, और जो वेक्टर्स है वो आपके f से उठ के आने हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखिए, अब हमें f को वेक्टर स्पेस दिखाना है, इसमें ना फील्ड है, मैं आपको सिर्फ पहले गिवन कंडीशन दिखा रहा हूं कि उसने गिवन कंडीशन क्या दी है। हमने कहा कि ये आपका फील्ड है, तो फील्ड है तो वो एबेलियन भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एबेलियन होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों कंडीशन मेरा बताने का मोटिव क्या है, क्योंकि वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एबेलियन ही दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो कि ये ऑलरेडी है ना जी? ये ऑलरेडी है, फील्ड है तो वो एबेलियन पक्का होगा। और अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्यों एबेलियन बताया आपको, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की, वो क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू किससे थे,
ए बिलोंग कर रहा है कहां से, फील्ड से बिलोंग कर रहा था, और अल्फा बिलोंग कर रहा है आपका वेक्टर से वी से, तो ए इंटू अल्फा कहां बिलोंग करना चाहिए, वो आपका वी से बिलोंग करना चाहिए, है ना, वी मतलब वेक्टर। अब तो यहां पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा देखिए, तो एफ का काम कर रहा है एच, एफ का काम कर रहा है एच, और अल्फा काम कर रहा है एफ, तो ये कहां होना चाहिए आपका, एफ के अंदर जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्लोज्ड है, ये आपका क्लोज प्रॉपर्टी है और वो इससे आ रही है। अगर एबिलियन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा ही होगा, है ना भाई, एबिलियन के लिए क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्लस कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें तो सिर्फ जो सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, उसमें सिर्फ फील्ड के लिए उसकी एबिलियन होने की जो मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में अगर वो एबिलियन है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी उठानी है ना जी, क्लोजर उठानी है बस। तो आइए प्रूव करते हैं। यहां तक सिर्फ मैंने आपको एक समरी दी है, पढ़ाया है कि आपको यहां पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। बात करते हैं हमारे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हमें पता है यहां पे v क्या है, v एज अ f है, और जो स्केलर है वो आपका क्या है, एक h क्या है, जो फील्ड है वो आपका h से आ रहा है, मतलब जो आपके एलिमेंट्स स्केलर्स हैं वो आपके h से आ रहे हैं। इसको नहीं लिखते आप, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। नाउ f over h be a vector space if it satisfy the following conditions। ठीक है जी, फॉलोइंग कंडीशंस, वो कंडीशन जो मैंने आपको कल डेफिनेशन लिखाई थी। कंडीशन हमारी क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट, जो f ओवर एडिशन इज एबेलियन। ठीक है जी, इसको मैंने अभी आपको बताया क्यों है एबेलियन, क्योंकि f इज अ फील्ड। अगर आपका f फील्ड है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन आपको दिखाने की जरूरत नहीं, वो वेल नोन है, आपने पढ़ भी रखा होगा मॉडर्न अलजेब्रा में। अगर कोई फील्ड है तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन पक्का रहा होगा, तभी वो आपका फील्ड में आ रहा है ना जी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, लेट, मैंने कहा ए कोई बिलोंग्स कर रहा है एच के अंदर, एच क्या है, सब फील्ड है, एंड अल्फा बिलोंग कर रहा है आपका एफ के अंदर, तो इंप्लाइज दैट, लेट नहीं, फॉर ऑल कर लीजिए इसको, फॉर ऑल इंप्लाइज दैट ए इंटू अल्फा, ए इंटू अल्फा क्या होगा, बिलोंग्स करेगा हमेशा फील्ड के अंदर, क्यों, क्योंकि एफ इज फील्ड, फील्ड है तो दैट इज अगर फील्ड है तो क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू डॉट बाइनरी ऑपरेशन, है ना जी। अगर ये फील्ड है तो विद रेस्पेक्ट टू डॉट बाइनरी ऑपरेशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये क्लोज भी रहा होगा, क्लोज भी रहा होगा। क्लियर सी बात है। आ जाइए थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड क्या कहती है, थर्ड के अंदर हमारी चार प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले v1, v1 देख लीजिए, मैंने कहा लेट a बिलोंग्स टू h और अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू f, तो इंप्लाइज दैट a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए ये फील्ड एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर है, फील्ड ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, नहीं सॉरी, फील्ड रियल नंबर का नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ एक जनरल बात कर रहा है, फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट रियल नंबर। तो अल्फा बीटा कहां से आ रहा है, आपके फील्ड से आ रहे हैं, है ना जी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए कहां से आ रहा है, आपका एच से आ रहा है, ये भी तो क्या है, सब फील्ड का एलिमेंट है, सब फील्ड का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका एफ का एलिमेंट है, मान लीजिए देखिए ये कलर चेंज करके आपको एक बार समझाता हूं, ये मान लीजिए कि ये जो डब्बा है ये आपका फील्ड के एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है जी, और इसमें मैंने एक पीस ये कट किया, ये सब फील्ड है तो मतलब उसका छोटा
कहीं ना कहीं से पीस उस एफ फील्ड एफ में से कट हुआ है एच, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर ये कोई एलिमेंट इसके अंदर जो होंगे, एलिमेंट जो एच के अंदर एलिमेंट है वो एफ से तो निकल के आ रहे हैं, जो एच के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कहां से उठ के आ रहे हैं, एफ से उठ के आ रहे हैं। अगर वो एफ से उठ के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि वो क्लोज भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, वो एबेलियन भी है, वो सभी एलिमेंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी एबेलियन है। तो इसका मतलब मैं इस क्यों बता रहा हूं ये चीजें, देखिए तो मैं इसको ए अल्फा प्लस ए बीटा अगर मैंने किया तो ये क्या होगा, ये भी आपका किस में जाएगा, एफ में जाएगा। क्योंकि क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने ये कंडीशन दिखाई आपको सेकंड कंडीशन, ऐसे ही अल्फा बीटा ये भी आपका एफ में जा रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। बात करते हैं V2 की। सिमिलरली मैंने कहा लेट ए बी बिलोंग्स टू कहां से आ रहे हैं, एच से, और अल्फा बिलोंग कर रहा है आपका फील्ड से। तो ए प्लस बी अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ये भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगी। बात करते हैं V3 के बारे में। V3 में क्या हुआ, ए बी अल्फा इक्वल टू ए बी बाहर लिया और ये अल्फा अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए और बी किसके एलिमेंट है, भाई मैंने बी अल्फा किया, बी अल्फा कहां जाएगा, वेक्टर किसमें जाएगा, वी में चले जाएगा। वी आपका यहाँ पे क्या है, फील्ड एफ है, ये अब बी अल्फा आपका किस में जाएगा, एफ में। फिर क्या मिलेगा आपको, ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, एफ का एलिमेंट, और ये क्या है, ए किसका एलिमेंट है, एच का। ए को फिर ऑपरेट किया हमने एफ के एलिमेंट पर, क्या मिला आपको, फिर से आपको एफ का एलिमेंट मिला। तो ऐसे इसको ले लीजिए, ए बी क्या है आपके दोनों एच के एलिमेंट है, तो आपस में ऑपरेट किया तो एच का ही एलिमेंट रहा, एच का ही एलिमेंट रहा, और इस एच के एलिमेंट को हमने अल्फा पर ऑपरेट किया तो क्या मिलेगा आपको, फिर एक एफ का एलिमेंट मिलेगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही V4 के लिए हमने कहा 1 डॉट अल्फा, वो हमेशा अल्फा ही देगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, 1 क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, 1 फील्ड में क्यों है, क्योंकि भाई H क्या है आपका सब फील्ड है। अगर H आपका सब फील्ड है इसका मतलब अपने आप में वो फील्ड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सब फील्ड, सब फील्ड का मतलब छोटा फील्ड है ना। भाई F भी आपका फील्ड था, आपने उसमें से H बाहर निकाल लिया, F में से आपने एक पीस कट किया वो H बाहर निकाल लिया, तो जो ये H है ये भी सभी फील्ड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये H है ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका एबेलियन होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी एबेलियन होगा, है ना। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एबेलियन है तो 1 डॉट अल्फा, 1 डॉट अल्फा का मतलब 1 क्या है, एक यूनिटी एलिमेंट है H का ही, ठीक है। 1 कहां है, H में से आ रहा है, तो जो 1 आपका स्केलर आता H में से आना था, और अल्फा कहां से आ रहा है आपका F से आ रहा है, तो 1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा आपका F का एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब कि यहां से एक आप नोट भी बना सकते हैं, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी, प्रूव कर दिया। इसके अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ट्राई आपको करने हैं, एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं। देखिए सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, hence F over H satisfy all the conditions yet for वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस के लिए हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज दैट F over H इज वेक्टर स्पेस। F over H क्या है आपका, ये वेक्टर स्पेस हो गया है। क्लियर सी बात है ना। अब देखिए नोट लिख लेते हैं एक, नोट क्या हमने अभी प्रूव ही किया है, F over H, F over H always be vector space, F over H always be a vector space if यदि H is subfield,
सब फील्ड ऑफ एफ। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका देखिए ब्रैकेट में जो लिखा है ना, उसको सब फील्ड होना पड़ेगा जो बाहर लिखा है उसका, है ना। कुछ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं इसके, ट्राई आपको करने हैं कि ये होगा या नहीं। वैसे तो मैं बता रहा हूं भाई, एग्जांपल दे रहा हूं मतलब होगा, पर आपको एक बार चेक करना है कि क्यों हो रहा है। क्लियर? तो आपको एग्जांपल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर ओवर आर, आर क्या है यहां पे? सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, सी ओवर आर, ठीक है जी, आर ओवर क्यू। क्लियर सी बात है, आर ओवर क्यू, या फिर इसको अभी रहने दीजिए, आप आर ओवर क्यू को रहने दीजिए। आप आर ओवर आर और सी ओवर आर को ट्राई करना, ठीक है जी। और फिर आपको एक और ट्राई करना है, ये तो हो गए एग्जांपल। एक होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क देखिए, आपको एक ट्राई करना है आर ओवर सी। सी यहां पे क्या है? यहां पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सी क्या है आपका? ये सी है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। अब आपको चेक करना है कि आर ओवर सी भी वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। अगर ये हो गया तो जो अभी एक एग्जांपल कराया है वो फेल कर जाएगा, है ना, फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात, जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो सब फील्ड होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, होमवर्क को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो ब्रैकेट में अंदर लिखा है, मैंने बताया आपको, जो ब्रैकेट में अंदर लिखा है वो आपका सब फील्ड होना चाहिए। बट भाई अगर आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, सब फील्ड का मतलब छोटा पीस बाहर वाले का जो अंदर वाला है, जो ब्रैकेट में लिखा है, वो छोटा पीस एक तरह से उसका, है ना। बट छोटा पीस कब होगा? जब उसके अंदर से उठ के आया होगा, है ना। छोटा कब होगा? जब उसके अंदर से उठ के आया होगा। बट आप कर रहे हैं आर ओवर सी, और सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है। तो पहली बात तो आप रियल नंबर में से कॉम्प्लेक्स को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, जो H है आपका वो हमेशा कंटेन करना चाहिए F के अंदर। तो आप देखिए भाई, रियल नंबर सेट तो रियल में कंटेन कर रहा है, इसलिए वेक्टर स्पेस बना रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, जो ये रियल नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स में कंटेन कर रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। अब आपको ये सोचना है, क्या ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है कंटेन करेगा रियल नंबर में? मैं बता रहा हूं नहीं करेगा। तो अब आपको इसमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लगा के देखना है कि अगर ये कंटेन नहीं कर रहा है तब भी क्या वेक्टर स्पेस बना सकता है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है, ठीक है जी। इसमें आपको ट्राई करना है, क्लियर सी बात है। वैसे ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी आप जबरदस्ती से वेक्टर स्पेस प्रूव करने पे तुल जाओ, ठीक है, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है हमारा? एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है? प्रूव दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is prove that a set of complex number form a vector space over the field of real number। लो जी, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना पीछे करने के लिए, C ओवर R, ये तो नेक्स्ट एग्जांपल ही आ गया, इसको तो मैं आपको यही सोल्व करा रहा हूं फिर। क्लियर सी बात है। इसका मतलब इसने क्या कहा, हमें प्रूव करना है,
प्रूव करना है कि जो C ओवर R है, C ओवर R है वो वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है जी। अब देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए जो आपके V हैं, V की तरह क्या काम कर रहा है C, और जो फील्ड का एलिमेंट कहां से आ रहे हैं R, रियल नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहां से उठ के आ रहा है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि जो ये होगा V जो सेट है वो आपका एबेलियन होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बताते जा रहा हूं आपको, करना आपको खुद है इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहली बात देखिए मैंने कहा अल्फा बिलोंग्स टू V है, तो जो अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू क्या है आपका A प्लस आई बी टाइप का एलिमेंट है जो कि V के अंदर बिलोंग करेंगे। क्यों क्यों कर रहा है V इसके अंदर बिलोंग, या फिर आपका है C के अंदर बिलोंग करें जो कि बराबर V है। C के अंदर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही वो एलिमेंट जाते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखें, देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, उसमें A प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होता है कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सेट है उसके अंदर हमारे A प्लस आई बीटा सॉरी A प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे, वो एलिमेंट आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट कहलाएंगे, और A और B यहाँ पे क्या होंगे रियल नंबर होंगे, है ना जी। तो इसका मतलब C के अंदर सभी एलिमेंट कैसे हैं, इस टाइप के एलिमेंट है C के अंदर। क्लियर सी बात है कि C के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, ये इस टाइप के एलिमेंट है A प्लस आई बी टाइप के, माइनस लिख दिया मैंने, इसको प्लस कर देंगे, A प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट है। तो ये क्या होगा आपका, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, इज एबेलियन। अब एबेलियन क्यों होगा, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दे दें क्लोजर। क्लोजर देख लीजिए, मैंने कहा अल्फा इक्वल टू क्या है A1 प्लस आई B1, ठीक है जी, और बीटा का दूसरा वेक्टर उठाया A2 प्लस आई B2। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने किया तो क्या आएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस आई, जो बाहर आ जाएगा ये आएगा B1 प्लस B2। अब A1 प्लस A2 क्या है, एक एलिमेंट मिलेगा जो कि रियल नंबर ही होगा, मान लीजिए वो C आ गया प्लस आयोटा, और B1 प्लस B2 क्या एक रियल नंबर ही मिलेगा, मान लीजिए वो D आ गया। तो जो ये है ये भी C के अंदर गया या नहीं गया, भाई कॉम्प्लेक्स का ही एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स से दो एलिमेंट उठाए ऑपरेट किए, कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट मिल गया तो क्लोज भी हो गया। ऐसे एसोसिएटिव भी हो जाएगा, ऐसे ही आइडेंटिटी भी हो जाएगा। आइडेंटिटी के लिए क्यों, आप कहेंगे सर आइडेंटिटी के लिए तो हमें जीरो चाहिए। देखिए आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी के लिए आप बोलेंगे कि हमें जीरो चाहिए, और वो जीरो कॉम्प्लेक्स में आएगा नहीं, भाई क्यों नहीं आएगा, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं जीरो प्लस आयोटा जीरो, बिलोंग कर गया कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, और अल्फा मैंने क्या लिया A1 प्लस आई B1, तो अब देखिए है ना, अब हमें क्या पता है, तो जीरो प्लस अल्फा किया तो क्या मिला आपको, जीरो प्लस आयोटा जीरो को मैंने किस में ऐड किया A1 प्लस आयोटा B1 में ऐड करेंगे, क्या मिलेगा A1 प्लस आयोटा B1, इसका मतलब क्या मिला अल्फा ही मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एकदम से क्यों लिख रहा हूं, तो मैं फिर से कहूंगा आप जाके अपनी मॉडर्न अलजेब्रा की एक बुक उठाइए जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होगी किसी सेमेस्टर में, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा। क्लियर है जी। अब बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स की, इनवर्स कैसे होगा भाई, इनवर्स का मतलब मैंने कहा कि इनवर्स का मतलब मैंने कहा लेट बीटा इज द इनवर्स ऑफ अल्फा,
बीटा क्या है, इनवर्स ऑफ अल्फा, तो इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, जीरो। अगर आइडेंटिटी जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है मेरा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, तो इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, तो इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, मतलब माइनस A1 माइनस आयोटा B1, तो ये भी कहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट भी आपको ऐसा मिला जो कि कॉम्प्लेक्स का ही आ रहा है। क्लियर है, तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सेटिस्फाई की, कॉम्यूटेटिविटी भी ऐसे सेटिस्फाई करेगा। क्लियर सी बात है, कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करेगा। आइए देख लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी को भी। कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, देख लीजिए जी। कॉम्यूटेटिव क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा होना पड़ेगा, तो ले लीजिए LHS अल्फा प्लस बीटा। अब क्या आएगा ये, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। देख लीजिए, ऐड कर लीजिए, A1 प्लस A2 एक आ जाएगा, प्लस आयोटा बाहर B1 प्लस B2। क्लियर है, देखिए A1 प्लस A2 को मैं क्या लिखता हूं, मैंने कहा A2 प्लस A1, और इसको लिखा मैंने आयोटा B2 प्लस B1। भाई इंटरचेंज कर दिया नंबर, अगर आप दो नंबर को जोड़ रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि आप 2 प्लस 5 करें या 5 प्लस 2 करें, आना 7 ही है। तो इसको मैं थोड़ा और कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा A2 प्लस आयोटा B2 बीच में प्लस A1 प्लस आयोटा B1। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ आपका, ये बीटा हुआ, ये अल्फा हुआ, तो LHS हम लिखते अल्फा प्लस बीटा, आ गया क्या, बीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब जो ये है आपका कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है जी, ये आपका कॉम्यूटेटिव भी हो गया। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, मैंने कहा लेट A बिलोंग्स टू R, R क्या है, फील्ड से उठ के आ रहा है, और अल्फा बिलोंग्स करता है आपका C में, जो कि क्या है आपका इक्वल किसके है, A1 प्लस आयोटा B1। क्लियर, तो A डॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका, A1 प्लस आयोटा B1, अंदर मल्टीप्लाई A1 प्लस A, बाहर ये आयोटा A1, सॉरी AB1, ये है आपका। अब भाई ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, रियल की मल्टीप्लाई दोनों में रियल नंबर ही मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग किया, ये भी सेटिस्फाई कर गया। बात करते हैं थर्ड। थर्ड में मैं V1 टाइप, जो V1 है उसको कराता हूं। मैंने कहा A बिलोंग्स टू R फील्ड में, और अल्फा और बीटा दो एलिमेंट है, बिलोंग्स कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, implies that A अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A। अल्फा प्लस बीटा भी हमने सोल्व किया था, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। क्लियर बात है, देख लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा AB1 प्लस AB2 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A को मैंने बाहर ले लिया, A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2, ये क्या बना आपका, A अल्फा प्लस B बीटा, यही आपको लाना था। क्लियर सी बात है, समझ में आ रही है।
ये आपका हुआ थर्ड पॉइंट का V1 सेटिस्फाई। अगर V1 सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे ही V2 करेंगे आप, V3 करेंगे और V4 1 इंटू एल्फा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि 1 एक स्केलर आप 1 उठा रहे हैं, रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, उसकी मल्टीप्लाई किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे तो आपका ऑब्वियस सी बात है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलना है। ठीक है जी, अभी तक हमने एग्जाम्पल 4 सोल्व कर लिए हैं इसके। नेक्स्ट आपके 5, 6, 7 एंड 8 एग्जाम्पल बचे हैं जो कि हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप अब आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो ट्राई करने के लिए कैपेबल है। आप एक तरह से उनको ट्राई करना, अब आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए कि आपको 4 एग्जाम्पल करा दिए गए हैं। नेक्स्ट ट्राई करना, बस जस्ट ट्राई करना, गलत करना जस्ट ट्राई करना। क्लियर? सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।